क्या आप जानते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास असीमित शक्तियां हैं। यही आपको इंस्पायर करता है और ये ही गाइड करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके दिल की धड़कन और शरीर में रक्त के प्रवाह और पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है। ये शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है और तो और ये सभी समस्याओं के समाधान जानता है। ये ना कभी सोता है और ना कभी आराम करता है, बस हमेशा काम पर जुटा रहता है। अगर आप इसकी छुपी हुई ताकत को जानना चाहते हैं तो इसे रात में सोने से पहले अपनी मुख्य समस्या का समाधान करने को या फिर कोई भी जरूरी काम सौंप दें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके अंदर छुपी हुई जादुई शक्ति सुबह तक आपकी इच्छा के अनुरूप परिणाम लाकर दे देगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की एक किताब है। जो भी विचार, विश्वास, राय या सिद्धांत हम इस पर लिखते हैं या फिर छापते हैं, ये उन्हीं के मुताबिक परिणाम देता है। जैसा तुम अंदर लिखोगे वैसा ही तुम्हें बाहर नजर आएगा। देखिए, हमारे जीवन के दो पक्ष होते हैं, सब्जेक्टिव जिसे हिंदी में व्यक्ति परक कहते हैं और ऑब्जेक्टिव जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। एक दिखाई देता है और दूसरा अदृश्य होता है। एक हमारे विचार हैं तो दूसरा अभिव्यक्ति। सबसे पहले आपके विचार कॉन्शियस रीजनिंग माइंड में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास एक पैटर्न के रूप में पहुंचते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉन्शियस माइंड का ही एक अंग होता है और एक बार यदि आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं, इन विचारों को स्वीकार कर लेता है तो ये ब्रेन के बाकी हिस्सों में भी भेज दिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये आपके मूल विचार बन जाते हैं जिन्हें आप अपने जीवन पर लागू करते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा है, ए मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। अमेरिकन फिलोसफी के पिता कहे जाने वाले विलियम जेम्स ने कहा था, द पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए हमेशा सही और रचनात्मक विचार ही करें। सबसे पहले हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के परस्पर तालमेल को समझना चाहिए, क्योंकि जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड पर स्क्रीन की तरह नजर आएगा। परंतु दिक्कत की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की तालमेल वाली केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाते हैं। यदि मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसे विचार सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे वैसे ही रिजल्ट्स भविष्य में तुम्हें मिलने वाले हैं। जिस चीज़ को तुम सच मानकर चल रहे हो, आगे चलकर वही चीज़ तुम्हारे भीतर से एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स के तौर पर निकलेगी। इसीलिए कहते हैं मोशन एंड इमोशन मस्ट बैलेंस, क्योंकि जैसा तुम्हारे दिमाग में भरा पड़ा है वैसे ही काम तो तुम करोगे और यही जिंदगी का फलसफा है जिसे आप लॉ ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये जो आप जिंदगी से चिढ़े हुए हैं, इसकी मूल वजह आपकी कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं ही हैं। यदि तुम्हारी सोच ही नकारात्मक और बर्बादी वाली है तो भावनाएं भी बर्बादी वाली ही होंगी। अब जैसा आप अपने बारे में सोच रहे हैं वैसे ही तुम्हारे फ्रेंड्स, सोशल स्टेटस और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, क्योंकि ये तो तुम्हारे विचारों का ही एक पूर्ण प्रतिबिंब होता है और ये नकारात्मक विचार ही तुम्हें एंजाइटी, अल्सर, टेंशन और दिल के रोग देते हैं। इसका सही मायने में अर्थ ये है कि जैसी छाप आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ी है, आपकी जिंदगी में वैसी ही घटनाएं घटेंगी। गुस्सा, डर और ईर्ष्या जैसे जहर हम साथ लेकर पैदा नहीं होते हैं। ये तो समयानुसार
धीरे धीरे हमारे अंदर घुसते जाते हैं और फिर जीवन पर्यंत हम इन्हीं विचारों को ढोते रहते हैं और यही गंदे विचार हमारी अच्छी भली जिंदगी को तबाह करके रख देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इनसे बच नहीं सकते। यदि आज से और अभी से आप सकारात्मक सोच रखना शुरू कर देते हैं तो इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यदि तुम फिजिकली और मेंटली परेशानी महसूस कर रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहो कि ये तुम्हारे लिए खुशी, शांति और प्रेम की भावना लाए, तो कुछ ही समय के बाद तुम खुद से ये सब महसूस करोगे। बस तुम्हें ऐसा करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी अथॉरिटी के साथ कहना है। अब सोचने की बात यह है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से अपने लिए काम कैसे करवाएं। यहाँ पर पहली बात तो आप ये गांठ बांध लें कि सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम पर रहता है, चाहे आप सोए हैं या फिर जगे हैं। ये आपके शरीर का निर्माता है। अब आपका मतलब सीधे सीधे आपके कॉन्शियस माइंड से है, ना कि सबकॉन्शियस माइंड से। इसलिए अपने कॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छे, सच्चे, खुशी देने वाले और आशा भरे विचारों के साथ व्यस्त रखें। कहते हैं बिलीफ इज ए थॉट इन द सबकॉन्शियस माइंड। ये उसी को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और फिर यही विचार स्वतः निष्पादित हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब अंत में हम अहम बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सोने से पहले आप इसे अपना विशिष्ट अनुरोध सौंप दें और फिर देखें इसकी जादुई शक्ति को। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जैसा आपका एक्शन होगा वैसा ही रिएक्शन होगा। एक्शन आपके विचार हैं और रिएक्शन उसका परिणाम। जीवन में सारी दिक्कतें हमारी अधूरी और कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के कारण ही होती हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छे, शांति और खुशी देने वाले विचारों में व्यस्त रखें। सब कुछ सही चलेगा। दोस्तों, ये विचार डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से लिए हैं। आप इनसे कितना सहमत हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसी तरह की दूसरी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके चैनल वीकेंड के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।